हेलो स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक चल रहा था चरक चिकित्सा स्थान में रक्त पित्त चिकित्सा का। दो पार्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और ये आज हम तीसरा पार्ट कंप्लीट करेंगे। तो हमारा यहां तक तृष्यते तिक्त के सिद्धम तृष्णाघ्नम वा फलोदकम सिद्धम विदारी गंधाद्येर अथवा श्रुत शीतलम, यहां तक हमारा कंप्लीट हो चुका था। और सिंपल सा ये था कि रोगी को अगर प्यास लगती है तो प्यास लगने पर उसको तिक्त द्रव्यों से सिद्ध उसको जल देना चाहिए, या तृष्णाग्न जो फल हैं उन फलों का रस देना चाहिए, या फिर जो विदारी गंधादि गण से सिद्ध किया हुआ जल, या जल को श्रुत शीत करके उबाल के ठंडा किया हुआ जल, वो आप रक्तपित्त के रोगी को अगर प्यास लगती है तो उसको आप दे सकते हैं। यहां तक हमारा कंप्लीट हो गया था। चलिए अब इससे आगे स्टार्ट करते हैं। और अगला हमारा जो श्लोक आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है, एक बार इसको देख लें। ज्ञात्वा दोषावनुबलौ बलम आहार में च जलम पिपासवे दध्यात विसर्गात अल्पो अशीवाद। एक दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो हमें ध्यान होनी चाहिए इसमें। सबसे पहली चीज क्या है? ज्ञात्वा दोष अनुबलो, दोषावनुबलो। तो दोष जो हैं वो यहां आचार्य ने क्या कहा है? अनुबल दोष को ध्यान में रख करके, अनुबल दोष का ज्ञान करने पर। तो अनुबल दोष क्या होता है? देखिए, रक्त पित्त में पित्त जो है उसको आचार्य ने माना है प्रधान दोष। पित्त को हम क्या कहते हैं? रक्त पित्त में पित्त क्या होता है? प्रधान दोष होता है। और अनुदोष जो है वो वात और कफ को आचार्य ने अनुदोष कहा है। तो वात और कफ जो है वो अनुदोष हो गए और पित्त जो है वो प्रधान दोष हो गया। और अनुदोष हमने कहा था कि रक्तपित्त जो है वो अपना स्थान छोड़ करके किसी दूसरे स्थान पर, तो जिस स्थान पर अगर वात के स्थान पर जाता है तो वहां वात अनुदोष है, कफ के स्थान पर जाता है तो कफ अनुदोष है, और अगर पित्त के ही स्थान पर जाता है तो पित्त अनुदोष माना जाता है। लेकिन यहाँ पित्त को प्रधान दोष ही आचार्य ने बताया है। तो सबसे बड़ी बात क्या है? क्योंकि पित्त तो दोष इन्वॉल्व रहेगा ही रहेगा, तो उसके साथ जो वात या कफ में से जो अनुबल प्रधान है वो अनुबल कौन सा है? अनुबल दोष को जान करके। और अगली चीज क्या बताई है आचार्य ने? बलम आहार में च। तो यहां तीन चीजें आचार्य ने बताई हैं। एक, आपको ध्यान रखना है कि इस व्याधि के अंदर अनुदोष क्या है। और दूसरी चीज जो आचार्य ने बताई है वो बल और आहार। बल और आहार यानी कि ये तीनों चीजें जो हैं अनुदोष को जान करके, बल का ज्ञान करके और आहार को जानकर आपको क्या करना है? जलम पिपास्वे दध्यात, जलम पिपास्वे दध्यात विसर्गात अल्पो अशीवा। आपको उसको पीने के लिए ऐसे व्याधि में ऐसे रोगी को जिनको रक्तपित्त से जो ग्रसित हैं उनको पीने के लिए आपको जो जल है वो जल तीन चीजों को आपको ध्यान में रख करके देना है। अनुदोष क्या है, उसके बल का स्थिति क्या है और उसके आहार की स्थिति क्या है, उसके हिसाब से आप उसको जल दे सकते हैं। विसर्गात अल्पो अशीवा, या तो उसको, विसर्गात का क्या मतलब हुआ? विसर्गात, विसर्गात का मतलब हुआ विसर्गात यानी कि वीरति होने तक। वीरति का मतलब जब तक उसकी इच्छा है तब तक उसको जल दिया जा सकता है, या फिर उसको अल्प जल दिया जाएगा। विसर्गात अल्पोशी यानी कि या तो फिर उसको अल्प जल देंगे या उसको उसकी इच्छा के अनुसार जल देंगे। ये डिसाइड कैसे करेंगे? ये अनुदोष को ध्यान में रख करके, बल को ध्यान में रख के और आहार को ध्यान में रख करके। तो ये श्लोक हमारा है ज्ञात्वा अनुबलो बलम आहार में जलम पिपास्वे दध्यात विसर्गात अल्पो अशीवा। यानी कि प्यास लगने पर अनुबल दोष है उसकी, रोगी के बल की तथा आहार को जान करके उसको यथेच्छा उसको बल देना है, जल देना है, या उसको थोड़ा थोड़ा जल देना है, ये हमें निश्चय करना है। अगले श्लोक पे चलते हैं। निदानम रक्त पित्तस्य यत किंचित संप्रकाशितम। जो भी निदान था वो निदान रक्त पित्त के संदर्भ में कहा जा चुका है। निदानम रक्त पित्तस्य यत किंचित संप्रकाशितम जीवित आरोग्य कामस्तन सेव्यम रक्त पित्ती भी। जीवन और आरोग्य की जो कामना करने वाला व्यक्ति है, जो रक्तपित्त से रोगी जीवन और कामना करने वाला व्यक्ति है, वो तन तत् न सेव्यम। यहां
आचार्य क्या कहते हैं कि जो आपको निदान हमने बताया है, जो निदान जितना भी बता चुके हैं, निदानम रक्त पित्तस्य यत किंचित संप्रकाशितम, जो रक्त पित्त के संदर्भ में निदान था वो सारा निदान हमने बता दिया है। और जीवन और आरोग्य की कामना करने वाला रक्त पित्त का रोगी जो है वो इनका सेवन न करे, तत् न सेव्यम। इत्य अन्नपानम निर्दिष्टो कर्मशो रक्त पित्त नुत। अब आचार्य यहां निर्देश करते हैं कि रक्त पित्त के रोगियों की यथाक्रम जो चिकित्सा है वो चिकित्सा क्या है, वो चिकित्सा का अब आचार्य यहां पे निर्देश करेंगे। तो इत्यान्नपानम निर्दिष्टो क्रमशो रक्त पित्तनुत। और इसके साथ ही अगला श्लोक हम लेते हैं, वक्ष्यते बहुदोषाणाम कार्यम बलवताम च यत। यानी कि रक्त पित्त का जो रक्त पित्त के जो अन्नपान जो है रक्त पित्त के अंदर वो क्या करना चाहिए या उसकी चिकित्सा के संदर्भ में क्या निर्देश है, वो आचार्य यहां बताते हैं कि वक्ष्यते बहुदोषाणाम कार्यम बलवताम चयत। बलवान और बहुत दोष वाले रोगियों का उपक्रम पहले आचार्य बताएंगे। बलवान यानी कि जो रक्तपित्त के रोगी बलवान है, और बलवताम बहुदोषाणाम, बलवताम और बहुदोषाणाम यानी कि जो जो रक्तपित्त के रोगी बलवान है और जिन रक्तपित्त के रोगियों को जो है वो बहुदोष हैं, उन रक्तपित्त के रोगियों का क्या इलाज हो सकता है या उनका चिकित्सा क्रम क्या रहेगा, वो आचार्य यहां पे बताएंगे। तो सबसे पहली चीज, अक्षीण बल मासस्य यस्य संतर्पणोत। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है एग्जाम के इंपॉर्टेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो बलवान है, अक्षीण बल मासस्य, जिनका बल और मास क्षीण नहीं हुआ है, यस्य संतर्पणोत्थितम यानी कि उन रोगियों को जिनको जो दोष है वो संतर्पण जन्य दोष पैदा हुए हैं, यानी जिनका बल और मास क्षीण नहीं हुआ है लेकिन संतर्पण जन्य उनको दोष उत्पन्न हुए हैं। बहुदोषम बलवतो रक्त पित्तम शरीरिण, जिनका जिनको जो है वो जो बहुत ज्यादा दोष वाले हैं, जो बलवान हैं और जिनको उपद्रव रहित एक तरीके से तत् निरुपद्रवम यानी कि उपद्रव रहित जिनको रक्तपित्त है, उन पुरुषों को, और काले संशोधनार्हस्य यानी कि जो बलवान हैं, जो बलवान हैं, जिनका बल जो है वो क्षीण नहीं हुआ है, जिनका मांस जो है वो क्षीण नहीं हुआ है, और संतर्पण जन्य जो है वो दोष वाले हैं, बहुत दोष वाले हैं, उपद्रव रहित हैं, और ऐसे व्यक्ति को जो है वो उचित काल के अंदर आपको क्या कराना चाहिए, संशोधन करवाना चाहिए। काले संशोधनम यानी कि उचित काल के अंदर उनको संशोधन करवाना चाहिए। तो संशोधन चिकित्सा किनको होनी चाहिए, ये आचार्य ने यहां पे बताई है कि जिनका दोष जो है, जो बलवान है, जिनका मांस और बल जिनका क्षीण नहीं हुआ है, संतर्पण जन्य बहुत दोष वाले जो हैं, और जिनको उपद्रव रहित निरुपद्रवम, जिनको उपद्रव रहित जो है वो रक्तपित्त हो, तो ऐसे संशोधन योग्य पुरुष को सबसे पहले सर्वप्रथम संशोधन कराना चाहिए। और यहां संशोधन के लिए ये जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट की लाइन है, आपको याद रखनी चाहिए कि विरेचनेनो ऊर्ध्व भागम अधोगम वमनेन च। अब ये संशोधन कर तो लेना चाहिए, लेकिन संशोधन करना किससे चाहिए, ये आचार्य यहां बताते हैं। यानी कि अगर ऊर्ध्व भाग का रक्तपित्त है, ऊर्ध्व रक्तपित्त है, तो उसको आपको क्या कराना है, उसको विरेचन देना है। ऊर्ध्व रक्तपित्त के रोगी को विरेचन। और अधोग रक्तपित्त अगर है तो वहां पे आपको क्या चिकित्सा क्रम अपनाना है, वहां आपको सर्वप्रथम संशोधन के लिए वमन देना है। ठीक है, तो ऊर्ध्व में विरेचन और अधोग में वमन, ये दोनों कंसेप्ट की बातें हैं जो हमें याद होनी चाहिए। तो ये एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। अब जो संशोधन किनको करवाना चाहिए ये आचार्य ने बता दिया। संशोधन किनको करवाना चाहिए, संशोधन जो जिन लोगों का बल मास क्षीण नहीं हुआ है, संतर्पण जन्य जिनको बहुत दोष उपद्रव निरुपद्रवी हैं, ऐसे लोगों को संशोधन करवाना चाहिए। और संशोधन के रूप में अगर ऊर्ध्व रक्तपित्त है तो विरेचन देना चाहिए, अधोग रक्तपित्त है तो वमन देना चाहिए। लेकिन ये विरेचन और वमन जब देंगे तो विरेचन किन द्रव्यों से करवाना चाहिए और वमन किन द्रव्यों से करवाना चाहिए, अगले श्लोक में आचार्य उस कंसेप्ट की बात करेंगे। तो सबसे पहले ये आचार्य ने विरेचन के लिए योग बताया है।
त्रिव्रताम अभ्याम प्राज्ञ है, फलान्य आरग बद्धस्य वा, त्रायमाणम गवाक्ष्या वा, मूलम आम्लकानी वा। तो यहां पे आचार्य क्या कहते हैं कि सबसे पहले त्रिव्रताम यानी कि त्रिव्रत ले लिया आपने, उसके बाद में आपने अभ्याम यानी कि हरित की आपने ले ली, और फलान्य आरग वधस्य और अमलतास का आपने फल ले लिया। तो ये तीन चीजें यहां इसमें आ गई। उसके बाद त्रायमाण ले ली और इंद्रायण ले ली। तो इंद्रायण और त्रायमाण इन दोनों की क्या लेनी है? मूलम। इन दोनों का मूल लेना है। त्रायमाण और गवाक्ष यानी कि इंद्रायण दोनों की जड़ ले ली, और आम्लकानी, और दोनों की जड़ लेकर के इसमें आपने आम्लकानी वा का मतलब हुआ कि या तो आप इन दोनों की जड़ लें या आप इनके साथ आंवला ले लें। तो त्रिव्रत हो गया हरित की, या आप अमलतास का फल ले सकते हैं, या आप त्रायमाण और इंद्रायण दोनों की जड़ ले सकते हैं, या फिर आप आंवला ले सकते हैं। और विरेचनम प्रियुंजित प्रभुत मधु शर्करम, और इनसे विरेचन कराना चाहिए, लेकिन इनके अंदर क्या मिक्स करना चाहिए? मधु और शर्करा जो है वो प्रभुत मात्रा में इनके अंदर मिक्स करना चाहिए, मधु और शर्करा। तो आप इनके उपरोक्त किसी द्रव्य को विरेचन के लिए काम में ले सकते हैं, लेकिन जिस भी द्रव्य को काम में लें उसमें प्रभुत मात्रा में मधु और शर्करा मिली होनी चाहिए। रसय प्रशस्यते तेषाम रसय प्रशस्यते तेषाम रक्त पित्ते विशेषतः है, यानी कि जिसका रस निकल सकता है, रसय प्रशस्यते तेषाम, इन इन सभी का रस जो है वो रक्त पित्त के अंदर विशेष प्रशस्त माना गया है। तो रक्त पित्त के अंदर जो आचार्य ने ऊपर जो औषधियां बताई हैं, चाहे वो त्रिव्रत है, चाहे आप हरड़ ले लें, चाहे आप अमलतास का फल ले लें, चाहे आप त्रायमाण ले लें, चाहे आप इंद्रायण त्रायमाण की जड़ या इंद्रायण की जड़ ले लें, चाहे आप आंवला ले लें, इनमें से एक द्रव्य के साथ आपको मधु और शर्करा मिला करके उसको विरेचन के लिए प्रयोग करना है। और इन द्रव्यों का भी रस जो है वो विशेष आचार्य ने कहा है कि रसः प्रशस्यते तेषाम रक्त पित्ते विशेषतः, यानी कि रक्त पित्त के अंदर विशेष रूप से इनका जो रस है वो बहुत ही ज्यादा लाभकारी रहता है। तो इसके लिए सिंपली हम क्या करते हैं, कंसेप्ट, प्रैक्टिकल कंसेप्ट की बात है कि जिसका डायरेक्ट रस निकल सकता है उसका रस निकाल सकते हैं हम, लेकिन कुछ द्रव्य ऐसे हैं कि जिनका डायरेक्ट रस नहीं निकल सकता, तो उनको आप क्वाथ बना करके उनका रस भी आप काम में ले सकते हैं, और उस रस के अंदर फिर आपको मधु और शर्करा मिक्स करनी है। ये विरेचन के लिए योग बता दिया आचार्य ने। अब जो नेक्स्ट जो बता रहे हैं आचार्य, यहां वमन के लिए योग बता रहे हैं। वमनम मदनोन मिश्रो मंथ क्षोद्र शर्कर है। अब यहां पे आपको क्या करना है, वमन योग में आचार्य बता रहे हैं कि वमन के लिए वमनो मदनोन मिश्रो मंथ, यानी कि मदन फल से युक्त जो है वो मंथ आपको काम में लेना है। और उस मंथ के अंदर आपको कैसे काम में लेना है? क्षोद्र शर्करा है, यानी कि उसके अंदर आपको मधु और शर्करा मिला करके आप उसको काम में ले सकते हैं। किसको? मदन फल के मंथ को। किस किस लिए? वमन के लिए। या फिर सरकरम वा, या फिर आप उसको शरबत में भी आप उसको ले सकते हैं, या सलीलम इक्षुणा रस एव वा, या फिर उसको इक्षु रस जो है, ईख के रस में जो है वो आप उसको यूज कर सकते हैं। यानी कि मदन फल को आप तीन रूप में, मदन फल से युक्त मंथ को तीन रूप में आप ले सकते हैं। उसको मधु या शर्करा मिला करके आप ले सकते हैं, उसको सिंपली आप शरबत के साथ ले सकते हैं, या फिर ईख के रस में जो है वो आप मिला करके उसको प्रयोग कर सकते हैं। ये आचार्य ने ये वमन के लिए योग बताया है रक्त पित्त में, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें। अगला बता रहे हैं आचार्य, वत्स कस्य फलम मुस्तम मदनम मधुकम मधु, अधो वहे रक्त पित्ते वमनम परम उच्यते। अब ये योग बताया है आचार्य ने कि एक तो आपको वत्सक यानी कि इंद्र जो लेना है, उसके बाद में दूसरा है आपको मुस्तम मोथा लेना है, उसके बाद में आपको लेना है मदनम यानी कि मदन फल लेना है, मधुकम यानी कि मुलेठी लेनी है, और मधु यानी कि शहद लेना है। तो यहां आपको कितने द्रव्य मिल गए? इंद्र जो मिल गया, मोथा मिल गया 2, मैनफल मिल गया 3, मुलेठी मिल गई 4, और मधु मिल गए 5। ये 5 द्रव्य आपको लेने हैं, और इन 5 द्रव्यों को जो है क्या करना है आपको? अधो वहे रक्त पित्ते वमनम परम उच्यते। अब
इनको एक साथ आप मिश्रित कर करके इसको लेह रूप में आप कह सकते हैं कि लेह रूप में आप मरीज को दे सकते हैं। और इनको एक तरीके से इनको इनका प्रक्षेप दे के मधु मिला करके और इनको देना चाहिए। और अधोगत रक्तपित्त में आचार्य ने एक बार फिर से ये लाइन कर दी कि अधो वहे रक्तपित्ते वमनम परम उच्यते। अधोगत रक्तपित्त में वमन करवाना ही परम माना गया है या प्रशस्त माना गया है, इस प्रकार से हम कह सकते हैं। अगला जो श्लोक है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊर्ध्वगे शुद्ध कोष्ठ से तर्पणादि कर्मो क्रमो हित है और अधोगते यवागवादीर चेतसन्य मारुतो बलि। यानी जो ऊर्ध्व रक्तपित्त है, अब यहां हमने क्या किया, आचार्य ने सबसे पहले आपको बताया कि ऊर्ध्व में आपको विरेचन करना चाहिए, अधोग में आपको वमन करना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप पे आचार्य ने बताया कि विरेचन के लिए आपको कौन से द्रव्य काम में लेने चाहिए और वमन के लिए आपको कौन से द्रव्य काम में लेने चाहिए। क्यों? क्योंकि पहला जो हमारा जो क्रम था वो था संशोधन का, तो संशोधनार्थ विरेचन और वमन दोनों के द्रव्य आचार्य ने बता दिए हैं। अब संशोधन होने के पश्चात मरीज का आया, आपने उसका जो है वो संशोधन कर दिया, तो संशोधन करने के पश्चात जो अगला जो क्रम है वो क्रम आचार्य बता रहे हैं कि वो क्रम क्या है कि ऊर्ध्वगे शुद्ध कोष्ठ से तर्पणादि क्रमो हित है। यानी कि ऊर्ध्व जो रक्तपित्त है, ऊर्ध्व रक्तपित्त में आपने क्या किया, विरेचन किया। तो शुद्ध कोष्ठ कैसे हुआ, उस जो है वो रोगी का आपने विरेचन के थ्रू उसका कोष्ठ शुद्धि करवा दी। तो शुद्धि करवाने के उपरांत जो है उसमें तर्पण आदि कर्मो हित है। तर्पण आदि जो कर्म है वो हितकर माने गए हैं। तर्पण आदि कर्म जो है क्रम हितकर माने गए हैं। तर्पण आदि कर्मो हित है। तो ऊर्ध्व में संशोधन के पश्चात तर्पण कराना चाहिए और अधोग में आपको क्या कराना चाहिए, अधोग में आपको यवागु का सेवन करवाना चाहिए। तो अब यहां पे जो नेक्स्ट स्टेप हो गया कि विरेचन ऊर्ध्व में और विरेचन के पश्चात तर्पण, विरेचन के पश्चात तर्पण और अधोग में वमन और वमन के पश्चात यवागु आदि, यवागु आदि इनका सेवन करवाना चाहिए। लेकिन आचार्य इसमें आगे कहते हैं चेतसन्य चेत चेतशान मारुतो बलि। यानी कि जिस व्यक्ति को अगर मारुत बलि है, यानी कि अगर वायु प्रधान है या वायु बलवान है, तो उसको आपको रस का सेवन करवाना चाहिए। रस का अर्थात मांस आदि, मांस रस का उसको क्रम कराना उचित रहेगा। तो वायु प्रधान हो गई, अगर इसमें वायु प्रधान हो गई अधोग रक्तपित्त में, तो आपको उसको मांस रस का सेवन करने को देना है। और सिंपल तौर पर अन्यथा उसको आपको यवागु आदि का सेवन करवाना है। तो ये दो 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 चीजें हैं, ये दो कंसेप्ट हैं, आपको ध्यान रखना है। ऊर्ध्व में विरेचन कराएंगे, उसके पश्चात तर्पण देंगे। अधोग में वमन कराएंगे, उसके पश्चात यवागु आदि देंगे। अगर वायु प्रधान है तो हम उसको मांस रस का सेवन करवाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट श्लोक है, एक बार इसको थोड़ा सा आप ध्यान से देखें। चलिए अब हम अगले श्लोक में चलते हैं। बल मास परीक्षिणम शोक भाराद्व कर्षितम जवलन आदित्य संतप्तम एन्यर्वा क्षीणम आम्ये है। यानी यहां पे आचार्य क्या कहते हैं, यहां पे आचार्य एक तरीके से आपको बता रहे हैं संशमन चिकित्सा के बारे में। यहां संशमनी क्रिया के बारे में, संशमन चिकित्सा के बारे में बता रहे हैं। तो इसको थोड़ा सा आप समझ लें। बल मांस परीक्षिणम यानी कि जिसका मांस क्षीण हो गया है। शोक भाराध्व कर्षितम, शोक भाराध्व कर्षितम यानी कि जो शोक से या भार उठाने से या बहुत ज्यादा चलने से जो क्रश हो गया है। और जवलन आदित्य संतप्तम अन्यर्वा क्षीणम आम्ये, ज्वलन आदि यानी कि जो अग्नि से या सूर्य के संताप से या किसी भी प्रकार के संताप से जो संतप्त हो गया है, या फिर जो किसी अन्य रोग से क्रश हो गया है। क्षीणम आम्य, आम्य का मतलब व्याधि, वो किसी और व्याधि से जो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि किसी और व्याधि के फलस्वरूप जो है उसमें क्षीण आ गया हो, क्षीणता आ गई हो। और गर्भिणी स्थिरम बालम रुक्ष अल्प परमिताशीनम
एवम्य अविरेच्यम वायम पश्येद रक्त पित्तीनम। अब यहां पे आचार्य क्या कहते हैं, इसके अलावा कोई गर्भिणी हो, कोई बुजुर्ग हो, बालक हो, रुक्ष यानी कि जो रूखा खाता हो, रुक्ष अल्प परमित यानी कि जो रुक्ष खाता हो या अल्प मात्रा में आहार करने वाला हो, जिसको न वमन करा सकते हैं न विरेचन करा सकते हैं, जो वमन और विरेचन दोनों के ही योग्य नहीं होता, अवम्य अविरेच्यम वा यम पश्येद रक्त पित्तीनम। और अगर ऐसा कोई रक्त पित्त का रोगी है, साथ में एक चीज और दी है आचार्य ने, शोषेण सा अनुबंधम वा, जिसके साथ में अनुबंध रूप में शोष नामक व्याधि हो। शोष हम किसको कहेंगे, यक्ष्मा को, राज यक्ष्मा। तो ऐसे ऐसे पुरुष को, ऐसे रोगी को, ऐसे रक्तपित्त के रोगी को जो है वो संशमन चिकित्सा करवानी चाहिए। ऐसे रोगी को क्या कराना चाहिए, संशमन चिकित्सा करवानी चाहिए। और शस्यते रक्त पित्तम परम सा अथ प्रवक्ष्यते, ऐसी संशमन चिकित्सा जो है वो रक्त पित्त के अंदर लाभदायक होती है, लाभकारी होती है, और उस चिकित्सा के बारे में अब हम आगे वर्णन करेंगे। चलिए पहले हम इतनी ये जो चीज है इस कंसेप्ट को एक बार हम समझ लें, ताकि फिर हम उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहां आचार्य क्या कहते हैं कि आपको संशोधन आचार्य ने बता दिया, संशोधन बता करके आचार्य ने कहा ऊर्ध्व रक्तपित्त में विरेचन, उसके पश्चात उसको तर्पण दें, अधोग में वमन, और उसके पश्चात उसको यवागु आदि का सेवन कराएं। अब आचार्य यहां पे बात कर रहे हैं संशमन चिकित्सा की। तो जो लोग, ये चिकित्सा हमने कहा होता है जिनका जो है वो जो बली हैं, जिनका मांस क्षीण नहीं हुआ है, जो बलवान पुरुष हैं, उनके लिए ये क्रम हितकर होता है। लेकिन जो लोग जिनका बल और मांस क्षीण हो गया है, जिनका बल और मांस क्षीण हो गया है, क्षीण बल मांस, या फिर जो वृद्ध पुरुष हैं, या फिर जो बालक हैं, या फिर जो अल्प भोजन करते हैं, अल्प मात्रा में भोजन करते हैं, ऐसे लोग, या फिर गर्भिणी, या फिर जिनको यक्ष्मा का अनुबंध है, यक्ष्मा का अनुबंध है, और जो अवम्य और अविरेचनीय हैं, जिनको वमन और विरेचन दोनों ही नहीं करवा सकते हैं, इस प्रकार के जो रोगी हैं, इस प्रकार के रोगियों को क्या करना है, इस प्रकार के रोगियों के लिए संशमन चिकित्सा आचार्य ने बताई है। ऐसे रोगियों के लिए आचार्य ने क्या कहा है, शोषण सानुबंधम वा तस्य संशमनी क्रिया, और शस्यते शस्यते रक्त पित्तस्य परम सा अथ प्रवक्ष्यते। वो इन प्रकार के रोगियों के लिए संशमनी चिकित्सा जो है, संशमन चिकित्सा जो है, वो चिकित्सा हितकर रहती है। और उस संशमन चिकित्सा के अंदर वो संशमन चिकित्सा क्या है, उसके बारे में आचार्य अब हमें निर्देश करेंगे। चलिए अगले श्लोक में चलते हैं हम। अट्रूषक मृदु, इसको एक बार रिमूव कर देते हैं। अट्रूषक मृद्विका पथ्याक्वाथ शर्कर है, मधु मिश्र है, श्वास काश रक्त पित्त निर्वहन। यानी अट्रूषक यानी कि अड़ूसा, और दूसरी चीज इन्होंने कहा है अट्रूषक निर्यु है, यानी कि इनका क्वाथ लेना है। प्रियंगु दूसरी चीज क्या हो गई, नहीं, अट्रूषक मृद्विका, ये मैं नीचे वाले श्लोक में आ गया था, इसको हटा देते हैं। अट्रूषक, मृद्विका और पथ्या। तो एक अट्रूषक यानी कि अड़ूसा हो गया, मृद्विका यानी कि मुनक्का हो गया, और तीसरा पथ्या। पथ्या हमने जो पहला चैप्टर पढ़ा था रसायन का, उसी में हमने कहा था कि पथ्या किसको कहेंगे, पथ्या मीन्स हरित की, पथ्या हो गई हरित की। तो अड़ूसा, मुनक्का यानी मृद्विका, और पथ्या यानी हरित की, ये तीनों चीजें हमने ली, और इन तीनों का क्वाथ बनाना है। इन तीनों का क्या बनाना है, अट्रूषक, मृद्विका, पथ्या, क्वाथ है, इन तीनों का क्वाथ बनाना है। और शर्करा यानी कि उसके अंदर शर्करा मिलानी है, और फिर मधु मिश्र और मधु मिलाना है, यानी कि शर्करा और मधु। अब यहां हम एक ले लिया हमने अड़ूसा, एक ले लिया हमने मुनक्का, और एक ले लिया हमने हरित की। अब इन तीनों को लेकर के
इन तीनों का हमने क्या बनाया, इन तीनों का हमने क्वाथ तैयार किया। अब ये जो क्वाथ है, इस क्वाथ के अंदर हमें क्या मिलाना है, इसके अंदर शर्करा और मधु, ये शर्करा प्लस मधु, ये हमें इसके अंदर मिक्स करना है। और ये जो योग बताया है आचार्य ने, इस योग के लिए आचार्य कहते हैं कि श्वास काश रक्त पित्त निर्वहन, यानी कि यह क्वाथ जो है वो श्वास के रोगी को, काश के रोगी को और रक्त पित्त के रोग को नष्ट करता है। तो श्वास काश और रक्त पित्त तीनों को ये नष्ट करता है। तो ये कौन सा क्वाथ हो गया, ये एक तरीके से अटरूसादी क्वाथ हो गया, अटरूष्कादि क्वाथ हो गया। अब अगला अडूसे से ही आचार्य जो दूसरा जो योग है वो बता रहे हैं कि अट्रूसक निर्यूहे, अट्रूषक निर्यूहे प्रियंगु मृतिकांजने विनीय लोध्रम क्षोद्रम च रक्त पित्त हरम पिबेत। अब अड़ूसे को जो है आपने किस में क्वाथ बनाया, अड़ूसे एक तरीके से अड़ूसे के क्वाथ में आपने काम में लिया अट्रूषक निर्यूहे, अड़ूसे अड़ूसे का क्वाथ लिया, उस क्वाथ में आपने मिलाया प्रियंगु, दूसरा मृतिकांजन यानी कि मिट्टी, मृतिका यानी कि मिट्टी, मिट्टी भी एक स्पेसिफिक जिसको कहते हैं सोरठी मिट्टी बोलते हैं वो लेते हैं, और अंजन, एक उसमें आपने अंजन ले लिया, और विनीय लोध्रम पठानी लोध्र आपने इसके अंदर ले लिया, उसके बाद क्षोद्रम आपने इसके अंदर मधु ले लिया। तो ये जो योग है, ये योग अड़ूसे के क्वाथ के अंदर आपको, अड़ूसे के क्वाथ के अंदर आपको प्रियंगु मिलाना है, सोरठी मिट्टी मिलानी है, आपको अंजन मिलाना है, पठानी लोद्र मिलाना है और आपको मधु मिलाना है। ये आपको मिला करके रक्त पित्त हरम पिबेत, ये रक्त पित्त हर एक तरीके से योग है, इसको आप संशोधन के लिए दे सकते हैं, संशमन के लिए दे सकते हैं। अगला जो योग आचार्य बता रहे हैं वो योग है पद्मकम पद्म किंजिलिकम दुर्वा वास्तुकम उत्पलम और नाग पुष्पम च लोध्रम च तेनेव विधिना पिबेत। अब अगला योग आचार्य बता रहे हैं पद्मकम, यानी कि पहले पद्माक ले लें आप, उसके बाद में पद्म किंजिलिक किंजल यानी कि कमल का केसर ले लें आप, उसमें दुर्वा यानी कि दूब आप उसके अंदर ले लें, वास्तुक यानी कि आप बथुआ ले लें, उत्पल वही हमने पहले पिछले चैप्टर में बताया कमल का एक प्रकार होता है जो थोड़े से नीले कलर का होता है। नाग पुष्पम आप नाग केसर ले लें, चाहे लोध्रम और फिर आप उसके अंदर लोध्र ले लें। तो ये जो है तेनेव विधिना पिबेत, उनको विधि पूर्वक पीना चाहिए। तो विधि कौन सी, वो आचार्य जो पहले जो अड़ूसे वाली जो विधि बताई थी आप आचार्य ने, उन्हीं के साथ इनको आप यूज कर सकते हैं। यानी कि अड़ूसे के क्वाथ में आप इनका पद्मक आपको बताई है, कमल केसर बताई है, दूब बथुआ उत्पल नाग केसर लोद्र, इनका कल्क मिला करके और साथ में आपको उनके मधु मिलाना है। तो ये मिला करके आप उनको पी सकते हैं। यानी कि इसी तरीके का ये जो लास्ट योग बताया आचार्य ने, इसी को आगे एक तरीके से हम ये कहें कि इसी में आगे कैरी फॉरवर्ड हुए हैं, तो वो उसके साथ आप उसका यूज कर सकते हैं। चलिए अगले श्लोक में चलते हैं। पर पौंडरिकम मधुकम मधु च अश्व शक्रदृशे यवास भंग रजसो मूलम वा गो शक्रदृशे। शक्रद, शक्रद का क्या मतलब हुआ, शक्रद का सिंपली मतलब हुआ पोटी। तो अगर गो शक्रद है तो इसका मतलब गाय का गोबर, और अश्व शक्रद है तो अश्व यानी कि घोड़े की जिसको हम लीद कह सकते हैं वो होती है। तो पर पौंडरिकम मधुकम मधु च अश्व शक्रदृशे, यानी कि घोड़े की लीद के अंदर आपको क्या मिलाना है, पर पौंडरिक मिलाना है, यानी कि पुंडरीकास्थ जो है वो मिलाना है, और मधुकम यानी कि आपको मुलेठी मिलानी है, और मधु यानी कि आपको शहद मिलाना है। तो ये जो तीनों चीजें हैं, ये तीनों चीजें हैं, परपौंडरिक एक, मधुक दो और मधु तीन, ये इनको मिला करके घोड़े की लीद का जो रस है उस रस में आप इनका प्रयोग करें। या फिर गो शक्रद से, यानी कि गाय के शक्रद में, यानी कि गाय के गोबर के अंदर आपको क्या मिलाना है, गाय के गोबर का रस आपको लेना है, गो शक्रद रस। और यहां आपको क्या लेना है कि इसमें आपको मतलब यवाश यानी कि जवासा आपको लेना है,
और भंग यानी कि भांगरे का आपको दोनों का क्या लेना है, मूल लेनी है आपको। तो यवास भंग रजसोर मूलम, इनकी दोनों की यानी कि यवास की, जवासा की आप जड़ ले लेंगे और भांगरे की आप जड़ ले लेंगे। इनको आपको सेवन करना है। अब इनको सेवन किसके साथ करना है, चाहे आप ये योग ले लें चाहे आप ये योग ले लें। विनीय रक्त पित्त घनम पेय पेयम श्यात तंडुलाम्बुनाम, इनको आपको किसके साथ सेवन करना है, इनको तंडुलोदक के साथ आपको सेवन करना है। इनको किसके साथ सेवन करना है, तंडुलोदक के साथ सेवन करना है। या फिर आचार्य कहते हैं युक्तम व मधु सर्पी भ्याम लेयाद अश्व शक्रसम, या फिर गाय का गोबर या फिर घोड़े की लीद के रस में आपको क्या मिलाना है, मधु और घी मिलाकर आपको चाटना चाहिए। मधु सर्पी भ्याम, मधु और घी इन दोनों के जो है वो शक्रद का रस आपको लेना है, अश्व का और गौ का, और इनका जो रस है उस रस के साथ मधु और सर्पी मिलाकर के भी आप इनको यूज कर सकते हैं। चलिए अगले श्लोक में चलते हैं। अगला आचार्य कहते हैं कि खदीरस्य प्रियंगुणाम कोविदारस्य सालमले पुष्प चूर्णानी मधुना लिहन्न रक्त पित्ती कह, यानी कि एक तो आपको लेना है खैर, एक तो आपको लेना है खैर, एक आपको लेना है प्रियंगु, एक आपको लेना है कांचनार, एक आपको लेना है सेमल, और इनको पुष्प चूर्ण से, इनके फूलों का चूर्ण आपको काम में लेना है। पुष्प चूर्ण से, इनके फूलों का चूर्ण जो है वो कैसे लेना है, मधु नाम यानी कि शहद मिला करके। तो आपने इन चारों का, खदीर प्रियंगु कोविदार और शालमली, इनके फूलों का चूर्ण दे लिया, उसमें शहद मिला करके आप रोगी को ले आना यानी कि उसको चटा सकते हैं, रोगी को चाटने के लिए दे सकते हैं। चलिए अगले श्लोक में चलते हैं। संगाटका नाम लाजा नाम मुस्त खरदूरियोर अपि लिहा चूर्णानी मधुना पद्मा नाम केसरस्य च। तो सबसे पहले आपका क्या हो गया, श्रृंगाटक यानी कि सिंघाड़ा हो गया, लाजा हो गया या लावा जिसको बोल सकते हैं, मुस्त यानी मोथा हो गया, और फिर खरजूर हो गया। इसके बाद पद्मा नाम केसरस्य च, इसके बाद आपके पास क्या हो गया, कमल हो गया या नागकेसर हो गई। ये जो चीजें हैं इन सब चीजों को आपको क्या करना है, मधु के साथ लिया चूर्णानी मधुना, मधु के साथ इनको सेवन करना है, मधु के साथ इनका सेवन करना है, वही चाटने लेहन करना है, या एक तरीके से हम कहें कि उनको चाटना है। आचार्य अगले श्लोक में कहते हैं धनवा जानाम, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप मार्क करें और इसको भी आप देखें, पहले भी इंपॉर्टेंट थे, इनको थोड़ा सा विशेष ध्यान से आप देखें। धन्व जनानाम ऐसक लिहान मधुना मृग पक्षिणाम क्षोद्रम ग्रथिते रक्ते लिहात पारावतम शक्रदम शक्रत। तो धनवज प्रदेश में यानी कि जांगल प्रदेश के अंदर जो मृग और पक्षी उत्पन्न हुए हैं, जो जांगल देश के जो मृग हैं या पक्षी हैं, उनके अस्रक को यानी कि उनके रक्त को, अस्रक मीन्स रक्त, उनके रक्त को जो है जांगल प्रदेश के में उत्पन्न जो मृग हैं या पक्षी हैं, उनके रक्त को मधु के साथ, लिहान मधुना, उनको मधु के साथ आपको सेवन करना है, या मधु के साथ उनको रक्तपित्त के रोगी को रक्तपित्त के रोगी को चाटना है। यानी कि जांगल प्रदेश में अगर कोई मृग है या पक्षी है तो उसका रक्त लेना है, उस रक्त को मधु के साथ मिश्रित करके उसको चाटने के लिए देना है। एक और चीज आचार्य कहते हैं कि सक्षोद्रम ग्रथिते रक्ते, अगर रक्त ग्रथित आ रहा है, ग्रथित का मतलब अगर रक्त गांठदार आ रहा है या रक्त जमा हुआ आ रहा है, तब आपको क्या करना है, उसको लिहात पारावत शक्रद यानी कि कबूतर की बीट को, यहां शक्रद रस नहीं लिखा है आचार्य ने, सिंपली शक्रद ही लिखा है, तो उसका मतलब होगा कबूतर की बीट। तो लिहात पारावत शक्रदम यानी कि कबूतर की बीट के साथ जो है वो शहद मिला करके, सक्षोद्रम शहद मिला करके आपको उसको देना है। ये किस स्थिति में देना है, तब देना है जब रक्त जो है वो गांठदार या जिसको हम कह सकते हैं कि रक्त जमा हुआ हो, उस स्थिति में ये देना है। चलिए अगले श्लोक में हम चलते हैं। उशीर कालियक लोध्र पद्मकम, ये पूरा एक योग है, काफी सारा बड़ा है, इसको थोड़ा सा हम शॉर्ट कर देते हैं ताकि मेन चीज हम समझ जाए। इसमें आपको क्या लेना है, खस लेना है, उसके बाद कालियक लेना है,
लोद्र लेना है, पद्माक लेना है, उसके बाद में प्रियंगु लेना है, कटफल आपको लेना है, उसके बाद में शंख लेना है, गैरिका यानी कि स्वर्ण गैरिक जिसको कहते हैं, लेकिन ये शुद्ध मात्रा में लेने हैं। पृथक पृथक चंदन तुल्य भागी कहा, स शर्करास तंडुल धावना प्लूता। अब इनको क्या करना है, पृथक पृथक चंदन के समान लेना है। तो चंदन के समान लेना है मतलब पृथक पृथक लेना है, यानी कि इनमें से किसी एक को आपने ले लिया, चाहे आपने उशीर को ले लिया यानी कि खश को ले लिया, चाहे आपने कालियक को ले लिया, लोद्र को, पद्माक को, प्रियंगु को, किसी को भी ले लिया, उसको चंदन के यानी कि इसके साथ एक आपको कंटेंट रखना है चंदन। चंदन की जितनी मात्रा है उतनी मात्रा में ही इसको लेना है, और इनको लेकर के फिर इसमें सह शर्करा, इसमें शर्करा आपको मिलानी है, शर्करा मिश्रित करनी है, और तंडुलोदक के साथ, तंडुल धावना प्लूता यानी कि जो चावल के धोवन का जो जल है उसके साथ आपको इसे पीना है। तो ये जो आचार्य ने जो योग बताए हैं ये इसी लाइन में एक तरीके से ये 8 योग हो गए। एक खस के साथ, दूसरा कालियक के साथ, तीसरा लोद्र के साथ, चौथा पद्माक के साथ, पांचवां प्रियंगु के साथ, छठा कटफल के साथ, सातवां शंख भस्म के साथ और आठवां स्वर्ण गरिक के साथ। तो इनमें से किसी एक के साथ बराबर मात्रा में चंदन मिलाएं और उसको शहद मिश्रित करके उसको चावल के धोवन के साथ आपको लेना है। चावल के धोवन के साथ आलोडित करके एक तरीके से उसको आपको लेना है। रक्तम स पित्तम तमकम पिपासाम दहम च पिता शमयंती सद्धे। और ये जो योग बताया आचार्य ने, ये कहते हैं कि ये योग रक्त पित्त के अंदर, रक्तम स पित्तम यानी कि रक्त पित्त के अंदर, तमकम यानी कि तमक श्वास के अंदर, पिपासा यानी कि प्यास या तृष्णा के अंदर, दाह के अंदर, च पीता शमयंती सदैव यानी कि ये अगर इनके अंदर इनको यूज करते हैं, पीते हैं, तो ये शीघ्र ही इनको शांत कर देते हैं या शीघ्र ही इनका नाश कर देते हैं। एक तरीके से आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। अगला जो योग है, अगला योग भी काफी बड़ा योग है, इसी को देख लेते हैं। एक तरीके से चिरायता हो गया, पट्टिका, ये जो पट्टिका लोद्र होता है वो हो गया, पुंडरीकाष्ठ हो गया, और कमल हो गया, उत्पल हो गया, और ये गंधमाला हो गई, और इसके साथ आपका पटोल पत्र हो गया, और उसके साथ आपका दुरालभा हो गई, उसके प्रपटक हो गया यानी पिट्ठ पापड़ा हो गया, उसके बाद आपका मृणाल हो गया यानी कि कमल की नाल हो गया। धनंजय, धनंजय किसको कहा है, धनंजय अर्जुन को कहा है, ये आप थोड़ा सा इसको ध्यान कर ले। धनंजय उदुम्बर वेतस त्वंग, त्वंग का मतलब त्वक, त्वक का मतलब हो गया छाल। तो धनंजय क्या हो गया, धनंजय उदुम्बर और वेतस। तो उदुम्बर और वेतस आप जानते हैं, धनंजय का मतलब हो गया अर्जुन। ये चीज आप इसको यहाँ पे थोड़ा सा मार्क करके रख लें ताकि आप इसको ध्यान रख सकें। यानी कि उदुम्बर, अर्जुन, उदुम्बर और वेतस, इन तीनों की शाल आपको काम में लेनी है। तो उसके बाद ये आगे भी त्वक आ गई, नेग्रोद्र, नेग्रोध और शालेय वासक त्वक यानी कि इसमें आपको फिर यवाशक की छाल आपको लेनी है, उसके बाद में शालेय की लेनी है, उसके बाद में आपको वंशलोचन लेना है, उसके बाद में आपको वंशलोचन के बाद आपका हो गया, आपको लता लेनी है जिसको मंजिष्ठा कह सकते हैं, धूप कह सकते हैं, वो आप ले सकते हैं, मोचरस आपको लेना है। ये सब इन्हें पृथक पृथक जो है वो चंदन के साथ ही यूज करना है। पृथक पृथक चंदन योजितानी तेनेव कल्पेन हितानी तत्र। इन सब द्रव्यों को एक साथ आप ले सकते हैं, इन या सब द्रव्यों को अलग अलग आप इनको यूज कर सकते हैं। निशि स्थिता वा सूरीकृता वा कल्कीकृता वा मृदिता श्रिता वा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। किसी भी रूप में आप इनको ले सकते हैं, इन द्रव्यों को एक साथ ले सकते हैं, सबको अलग अलग ले सकते हैं, इनको शीत कसाय के रूप में ले सकते हैं, इनको स्वरस के रूप में आप इनका यूज कर सकते हैं, कल्प के रूप में आप इनका यूज कर सकते हैं, आप फांट या क्वाथ के रूप में आप इसका यूज कर सकते हैं, किसी भी तरीके से इनका यूज किया जा सकता है। एते समस्ता गणशय प्रथुगा रक्त सपित्तम समयंती योगा, ये सभी रक्त पित्त को शांत करते हैं, लेकिन समस्त रूप में इनको जब आप प्रयोग कर रहे हैं, जब आप इनका यूज कर रहे हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इन सभी योगों में समान मात्रा में आपको चंदन मिक्स करना है, समान मात्रा में आपको इनमें चंदन मिलाना है। तो ये यहां तक हम 77 हो गए। तो यहां तक हम आज की क्लास करेंगे। नेक्स्ट क्लास में 4th पार्ट में हम कोशिश करेंगे कि ये पूरा का पूरा चैप्टर हम कंप्लीट कर दें। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच।